हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के तो पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से श्वेत क्रांति बहुत ही बार पूछा गया है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद जैसे माना जाए तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? जी हैं बर्जेस कुरियन। ये भी प्रश्न बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है हरित क्रांति। जी कहा है हरित क्रांति मतलब किससे संबंधित है? ये है खाद्यान्न उत्पादन से ये संबंधित है हरित क्रांति। और जैसे माना जाए अगला है प्रश्न, गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? ये माना जाए तो दुर्गेश पटेल हैं गुलाबी क्रांति के जनक। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाता है नीली क्रांति के जनक कौन है? ये है डॉक्टर अरुण कृष्णन हैं नीली क्रांति के जनक। अब आ जाता है अगला प्रश्न, रजत क्रांति के जनक कौन है? ये इंदिरा गांधी हैं। जनक की बात की जाए तो ये हैं इंदिरा गांधी। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है प्रेरित प्रजनन के पिता कौन? ये हैं प्रो हरिलाल चौधरी। ये थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग। उसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न, पीली क्रांति के जनक कौन है? ये हैं सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों, स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? ये है निरपक तूतेज। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है भूरी क्रांति। जी किससे संबंधित है? ये है सीमेंट उर्वरक ऊन उत्पादन से ये संबंधित है भूरी क्रांति। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है रजत क्रांति। ये दोस्तों परीक्षा में की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ये रजत क्रांति आता है किससे संबंधित है? ये दोस्तों अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है लाल क्रांति के जनक कौन है? ये हैं विशाल तिवारी हैं लाल क्रांति के जनक। उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गुलाबी क्रांति किस संबंध है? ये झींगा मछली उत्पादन से है, झींगा मछली उत्पादन से। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो संबंधित है ये मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य यानी मछली उत्पादन से नीली क्रांति। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है काली क्रांति किससे संबंधित है? काली यानी पेट्रोलियम प्रोडक्शन से है। और अगला प्रश्न आ जाता है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? यह कृषि का समग्र विकास से, जो कृषि का जो संपूर्ण जो विकास है उससे ही संबंधित है सदाबहार क्रांति। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो आ जाता है पीली क्रांति। पीली क्रांति किस संबंधित है? ये पीली क्रांति यानी मतलब जो तिलहन वाली चीज़ होती है, जैसे तिलहन और तेल के बीज ये और खाद्य तेल, ये विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी से संबंधित है ये पीली क्रांति। तो अगला प्रश्न आ जाता है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? ये चाय उत्पादन से, ये है चाय उत्पादन से। अगला प्रश्न दोस्तों, कृष्ण क्रांति किस संबंधित है? यह है बायोडीजल उत्पादन से, बायोडीजल। अगला प्रश्न आ जाता है लाल क्रांति। लाल क्रांति किस संबंधित है? यह है टमाटर से। ये तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं, लाल क्रांति यानी रेड। टमाटर कैसा होता है? ये रेड होता है, जो मांस उत्पादन। और अगला प्रश्न आ जाता है, अगले प्रश्न की तरफ चलती हैं। अब आ जाता है सुनहरी क्रांति। सुनहरी यह है फल उत्पादन से। अब इससे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे सुनहरी बहुत सुनहरा लग रहा है, यानी फल होता है जो देखने में अच्छा लगता है, यानी सुनहरा लगता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, मक्का क्रांति किस संबंध से? यह है मोटे अनाज के उत्पादन से, मक्का क्रांति। उसके बाद अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आ जाता है अगला प्रश्न, यह है परामनी क्रांति किस संबंध है? परामनी यह भिंडी उत्पादन से संबंधित है, परामनी क्रांति। गोल क्रांति दोस्तों ये जरूर याद करें आप, ये मत भूलें, ये गोल क्रांति होती है, ये आलू से संबंधित है। कैसे याद कर सकते हैं? गोल क्रांति यानी गोल, आलू कैसा होता है? गोल गोल होता है, गोल टाइप का।
उसके बाद अगला प्रश्न है सिल्वर फाइबर क्रांति, ये किससे है? कपास से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है गोल्डन फाइबर क्रांति, ये जूट से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हरित सोना क्रांति ये किससे संबंधित है? हरित सोना क्रांति ये बांस उत्पादन से संबंधित है, जो बांस जिसको बैम्बो भी बोलते हैं, बांस उत्पादन से। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आ जाता है स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति आ जाती है, यह है शहर बागवानी से स्वर्ण क्रांति। अगला प्रश्न की तरफ चलती है, ये आ जाता है व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? ये आ जाता है कपास उत्पादन से, व्हाइट गोल्ड क्रांति। अगला प्रश्न है अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति ये है नदी जोड़ो परियोजना से, जो नदी को जोड़ने की परियोजना है उससे ये संबंधित है अमृत क्रांति। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? यह है जैव तकनीकी से, जैव तकनीकी से सदाबहार क्रांति। उसके बाद अगला प्रश्न आता है खाकी क्रांति किससे संबंधित है? यह चमड़ा उत्पादन से है खाकी क्रांति। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है इंद्रधनुषी क्रांति किस संबंध? ये संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से, इंद्रधनुषी क्रांति संपूर्ण क्षेत्र मतलब संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के